गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल से मैं आप लोगों को आज कक्षा 7 का गणित पहला पाठ परिमेय संख्या टॉपिक के अंतर्गत संख्या रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा का अर्थ होता है कि यदि किसी सरल रेखा पर पूर्णांकों को समान दूरी पर प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। यानी कि यदि किसी सरल रेखा पर पूर्णांकों को समान दूरी पर प्रदर्शित करने से जो रेखा प्राप्त होती है उसे संख्या रेखा कहते हैं। 0 से जो दाहिने तरफ के अंक होते हैं वो धनात्मक होंगे। जैसे देखिए 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। जो 0 से बाईं तरफ के अंक होंगे ऋणात्मक होंगे। 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। तो संख्या रेखा की परिभाषा हम नीचे लिख दे रहे हैं कि किसी सरल रेखा पर यदि समान दूरी पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कर दिया जाए तो उस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है ना। किसी सरल रेखा पर यदि समान दूरी पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कर दिया जाए तो उस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। तो सरल रेखाएं देख ही रहे हैं। पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 डॉट। इसे क्या कहेंगे? संख्या रेखा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो मान लीजिए कि माना दो परिमेय संख्याएं A और B हैं। A और B हैं तो इनके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? देखिए, मान लीजिए कि दो परिमेय संख्या A और B है तो इनके बीच की परिमेय संख्या यदि हमें ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एकदम साधारण तरीका है। 1/2 लेंगे और उसके बाद दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ दीजिए, यही आंसर है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2/3 एवं 3/4 के बीच की परिमेय संख्या। यदि प्रश्न आता है कि 2/3 एवं 3/4 के बीच की परिमेय संख्या बताइए, तो क्या करेंगे? वही फार्मूला देख लीजिए, 1/2 ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 2/3 और धन 3/4। अब आप 2/3 और 3/4 का योगफल ज्ञात कर लीजिए। 3-4 का लघुत्तम एकदम देख ही रहे हैं, 12 आ जाएगा। 12 में 3 से भाग देंगे, 4 बार जाएगी, 4 का गुणा अंश में कर दो, 8 हो गया। 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगी, 3 का गुणा अंश में कर दो, 9। देख लीजिए 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा अपान 12। देखिए ये बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुणे मानेंगे, तो अंश का अंश में गुणा कर दो, 17 एकम 17 और 12 दूना 24। आप लोगों के सिलेबस में यही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो यही इसी टाइप, माना दो परिमेय संख्याएं a और b हैं, तो इनके बीच की परिमेय संख्या होगी 1/2 a धन b। दूसरा है 2/3 एवं 3/4 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 1/2 2/3 धन 3/4। इसका योगफल निकाल लीजिए, यही आंसर होगा। 2/3 एवं 3/4 के बीच की परिमेय संख्या 17/24 होगी। हम चाहें तो इसी टाइप कई संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, हम चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे तो बताएंगे हम। देखिए एक्सरसाइज एक बी है, एक्सरसाइज है 1b। करा है कि निम्न को सरलतम रूप में लिखिए, निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए पहला का पहला प्रश्न है ऋण 8/10, इसका सरलतम रूप क्या होगा? सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 से कटाने कोई मतलब नहीं, यहाँ 2 से कटाइए, 2 से कटाइए इसको, 8 में भाग दीजिए 2 से, 2 चौको 8 हो गया। 5 में भाग दे दीजिए, 2 5 10, यही सरलतम रूप है। अब ऋण 4/5 इससे छोटा होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब 2 नंबर देख लीजिए 15/20, 15/20। देख रहे हैं अंश विषम संख्या है, तो ये 2 से कटेगी नहीं, 3 से कटाइए, 3 से भी नहीं कटेगी, 3 से अंश वाला कटेगा लेकिन हर वाला नहीं कटेगा। 4 से देखो नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, ये आंसर है। इसी टाइप हम 2 ठो लिख दे रहे हैं, अपने से लिख कर लीजिएगा। 25/45 है, इसको अपने से हल कर लेंगे। और ऋण 14/77 है, देखो 5 से कटा देना, कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, ठीक कर लीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज का दूसरा सवाल क्या है? प्रश्न संख्या 2 है निम्न रिक्त स्थानों में बराबर कामा बराबर नहीं का चिन्ह
लगाइए। पहला सवाल है, देख लीजिए। देखिए हम एक तो बता दें कि क्लियर हो जाएगा एकदम। इसमें कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ लिखना चूंकि कुछ मानने की जरूरत नहीं है, एकदम साधारण विधि हम बता रहे हैं। यहाँ लिखिएगा कि चूंकि ये देखो पहले का अंश लेंगे दूसरे का हर, चूंकि ऋण 4 गुणते 7 बराबर ऋण 28, तथा लगा देना। यहाँ देखो पहले का अंश ले लिया, दूसरे भिन्न का हर, तथा में क्या करेंगे फिर इस दूसरे का हर लेंगे, नहीं पहले का हर लेंगे दूसरे का अंश, तो 5 गुणते -5, ये हो जाएगा -25। यहाँ देखिए हमसे पूछा है कि रिक्त स्थानों में बराबर बराबर नहीं का चिन्ह लगाइए। तो ये जो दोनों मान आए हैं गुणा करने पर, ये बराबर हैं? नहीं है, दोनों मान बराबर नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि ऋण 28 बराबर नहीं है ऋण 25 के, अतः हम कहेंगे कि ऋण 4/5 खाली स्थान में बराबर नहीं है ऋण 5/7। फिर से देख लीजिए कि ऋण 4/5 और ऋण 5/7 में बराबर और बराबर नहीं का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले इस जो पहली परिमेय संख्या है इसका अंश लेंगे ऋण 4, दूसरकी वाली का हर लेंगे 7, तो ऋण 4 गुणते 7 ऋण 28, तथा पहली वाली का हर लेंगे 5, दूसरी वाली का अंश लेंगे ऋण 5, 5 गुणते 5 ऋण 5 25। अब देखिए ऋण 28 और ऋण 25 यहाँ लिखेंगे, चूँकि ऋण 28 बराबर नहीं है ऋण 25 के, अतः ये पहली परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी दूसरी की। इसी तरह हम इसमें के सवाल कर लेंगे। एक आठ और हम बता दे रहे हैं, जैसे इसमें का दूसरा ले लीजिए। ख है 7/11 और ऋण 7/11 शायद यही है, हाँ ठीक। देखिए ऐसा सवाल करने से पहले सबसे पहले हम करते हैं कि अगर हर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को अंश में भेज देंगे। भिन्न के सवाल में चाहे छोटा बड़ा दिखाना हो इसको कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, चाहे कौन बराबर, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो अगर हर में ऋण चिन्ह है तो उसको अंश कहाँ ले जाएंगे? अंश में, या तो इसको यहाँ भेज देना 7/11। ये तो ठीक है, अंश में है ही है, ठीक है। अब यहाँ आप लिखोगे वही पुरानी विधि, चूँकि पहली परिमेय संख्या का अंश लेंगे, दूसरी का हर लेंगे, 11 7 77, तथा दूसरी का क्या लेंगे? दूसरी का हर लेंगे, ठीक है। नहीं पहली का हर लेंगे, दूसरी का अंश लेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे चूँकि ऋण 77 बराबर ऋण 77, दोनों का मान बराबर आ गया, अतः हम लिख देंगे कि ये 7/11 ऋण 11 बराबर है ऋण 7/11 के, ये आंसर होगा। दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी। ऐसे कर लेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है, निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़ों में
कौन कौन समान है। यानी ये दिखाना है कि दो परिमेय संख्याएं हैं तो दोनों बराबर हैं कि बराबर नहीं है। तो जैसे इसमें का पहला सवाल है 9/12 तथा 8/12। हमको बताना है कि ये दोनों समान हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हर में जो ऋण है उसको अंश में करेंगे। तो यहाँ लिखिएगा और यहाँ खाली स्थान दे दो। वही पूछ रहा है पहले दूसरे प्रश्न की तरह कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो निगेटिव है, हर में दूसरी परिमेय संख्या का, तो इसको अंश में भेज देना। ठीक है। अब क्या करना, सेम दूसरे प्रश्न की तरह पहले संख्या का अंश लेंगे, दूसरी का हर। ऋण 9 गुणते 12, तो 12 में 9 का गुणा कर देना, 108 आ जाएगा। तथा 12 गुणते ऋण 8, 12 8 -96। तो लिखना कि चूंकि ऋण 108 बराबर नहीं है 96 के, अतः ये दोनों मान बराबर नहीं ना आए, अतः दोनों परिमेय संख्याएं समान नहीं हैं। इसी टाइप इसमें 3-4 सवाल है, कर लेंगे।